क्यों इतनी नफरत हमारे दिमाग में भरी जा रही है कि हम कभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं सुनते हैं, कभी कोरोना के समय में हम देखते हैं कि भाई सब्जी वाले को कोई पीट रहा है, कभी देखते हैं कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं चर्च के सामने हनुमान चालीसा हो रही है। इतनी नफरत की बाबा रेडीमेड किसी ने नाम रख लिया तो कह रहे जाओ साहब इसका नाम बदलिए, आप बाबा रेडीमेड कैसे रख दिया। 40 साल से उसकी दुकान चल रही है और इतने सालों में एक घटना मुझे मिली कि उत्तराखंड में दीपक कुमार नाम के बहादुर आदमी ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक कुमार है, इनकी दुकान कैसे हिम्मत हो रही आपकी बंद करने की। इतनी नफरत लेके हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। मैं तो कहता हूं बार बार कि अगर आपके परिवार में 4 भाई हैं और उनमें आपस में नफरत है तो आपका परिवार खुश नहीं रह सकता। आपके मोहल्ले के लोगों में आपस में नफरत है तो आपका मोहल्ला खुश नहीं रह सकता। आपके कानपुर जिले में लोगों में आपस में नफरत है तो आपका जिला खुश नहीं रह सकता। आपके प्रदेश में नफरत है तो प्रदेश खुश नहीं रह सकता। देश में नफरत है तो देश खुश नहीं रह सकता। लेकिन आज नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग इस देश में और इस प्रदेश में राज कर रहे हैं। हम इनका इलाज अपने वोट की ताकत से जब तक नहीं करेंगे, ये नफरत की फैक्ट्री पे ताला नहीं लगेगा। कानपुर में तो बहुत फैक्ट्री पे ताला लग गया ना। अब मैं कानपुर वालों से कहने के लिए आया हूं कि इस नफरत की फैक्ट्री पे ताला लगाओ। मनोज भाई ने ठीक कहा, इनको कानपुर में नहीं महसूस हुआ होगा, हिंदू मुसलमान के आपस के प्रेम को इन्होंने देखा होगा। लखनऊ की राजनीति को जब देखा तब इनको समझ में आया कि हां क्या हो रहा है। बच्चों की मौत पे खबर ना चलाओ, एक इतने वरिष्ठ पत्रकार पे दबाव डाला जा रहा है, इतने विज्ञापन इकट्ठा करो, ये दबाव डाला जा रहा है और उसके कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ता है और आज पॉडकास्ट चला रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आप जैसे लोग, रवीश कुमार जी जैसे लोग और तमाम वो पत्रकार जिन्होंने बड़े बड़े चैनलों की लाखों रुपए की नौकरी को लात मार के अपना खुद का माध्यम चुना जनता के बीच में पहुंचने का। मैं देख रहा था प्रणव राय जी डिकोडर का माइक लेके कलकत्ता की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो खड़े लोग सच के साथ खड़े हैं, थोड़ा कठिनाई होगी लेकिन आपको जहां भी लोग देखेंगे इज्जत से देखेंगे और आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात पे अमल करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कई प्रकार की चुनौतियां हैं। 4 स्तंभ हैं देश के, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। किसकी तरफ आप निगाह उठा के देखेंगे? आज जज को कोई तकलीफ नहीं होती, वो खुलेआम कहते हैं हाँ मैं आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं, हम जाते हैं आरएसएस के कार्यक्रम में। एक जज अगर आरएसएस के कार्यक्रम में जाएगा, जिस आरएसएस ने एक राजनीतिक दल को जन्म दिया, वो न्याय कैसे करेगा? कोई बोलने वाला है? आज पत्रकारिता की हालत यह है कि प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, समोसा कैसे खाते हैं, चटनी कैसी लगती है। ये पत्रकारिता है, ये पत्रकारिता हो रही है। प्रधानमंत्री के पास मुद्दे क्या है? देश के लिए कोई मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में आए, कहने लगे हाँ भाइयों और बहनों बताइए, अगर गांव गांव में शमशान कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। पब्लिक कह रही हाँ हाँ होना चाहिए। बताइए आप, देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में यह नहीं कह रहा है कि स्कूल होना चाहिए कि नहीं, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं, गांव गांव में सड़क होनी चाहिए कि नहीं, पीने का साफ पानी बुंदेलखंड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5-5 किलोमीटर से तुम लोगों को पानी भरना पड़ता है, इससे मैं तकलीफ में हूं, हमें पीड़ा है। इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बताइए हमारे प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता है? अभी केरल में गए प्रचार में, वहां भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे।
कह रहे हैं कश्मीर फाइल देखा, वो देखा, केरला फाइल देखा, हमने बहुत दिखाया लोगों को, लेकिन ये विपक्ष वाले कहते हैं कश्मीर फाइल ठीक नहीं है, केरला फाइल्स ठीक नहीं है, कश्मीर फाइल के नाम पे वोट दो, केरला फाइल के। क्या है ये पिक्चरें? क्या है? समाज में जहर फैलाने की पिक्चरें, समाज को बांटने की पिक्चरें, समाज में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने वाली पिक्चरें। और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कहता है चलो कश्मीर फाइल देखेंगे, केरला फाइल देखेंगे। अभी महबूब गाना गा तो रहे थे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक बार अपने कैबिनेट वालों के साथ ये पिक्चर भी लगाइए, हम लोगों को भी बुलाइए, हम भी आएंगे देखने के लिए। बुलाइए। शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पे बहुत सारी पिक्चरें बनी है, उसको आप कभी नहीं प्रमोट करते। पूरब पश्चिम बनी है, उपकार बनी है, उसको आप कभी प्रमोट नहीं। आप पिक्चर कौन सी प्रमोट कर रहे हैं? जिससे नफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। मैंने बदले में कहा प्रधानमंत्री जी को कि आपको फाइल्स देखने का बहुत शौक है, कश्मीर फाइल्स देखिए, केरला फाइल्स देखिए, एप्स्टीन फाइल्स भी देखिए। आप देखिए ना भाई, एप्स्टीन फाइल्स देखिए। आप सोचिए किस तरह का वातावरण देश का बनाया जा रहा है, किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, आसाम का मुख्यमंत्री कहता है मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना, मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। तो मैंने कहा भैया, जितने भी अरब देश से तेल गैस आते हैं, अंधभक्त लोग फैसला लो कि इनके घर से आने वाला कोई भी गैस और तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैसला लीजिए आप। कहां तक नफरत को लेके जाएंगे आप? कितना नफरत फैलाएंगे आप? आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, मछली की दुकान बंद होनी चाहिए, अंडा नहीं बिकना चाहिए, डंडे से मारेंगे अंडा बिकेगा तो। नवरात्र में यह होना चाहिए, नवरात्रि में यह होना चाहिए। आप बताइए, मंगलवार को अंडा नहीं बिकेगा। और क्या हुआ अभी बंगाल में? बंगाल में क्या हो रहा था? वो अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो गाली देके बोलता है, वो मछली खा रहा है मंगलवार के दिन। मनोज तिवारी मछली खा रहे हैं। और इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कहता है कि अरे भाई, घर के अंदर गाय मांस भी खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जाके वहां एक सभा में कह रहा है आसाम का मुख्यमंत्री, ममता दीदी, हम तुमसे मछली खाने का, मांस खाने का कंपटीशन करना चाहता है। तुम जितना खाएगा उससे 1 किलो ज्यादा हम खाएंगे। बताइए, ये मुद्दे हैं चुनाव के? ये चुनाव के मुद्दे हैं हमारे देश के लोकतंत्र के। इस नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दो। वहां बिहार का चुनाव हो रहा था तो मटन के नाम पे, मछली के नाम पे मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत का प्रधानमंत्री करता है। मुजरा जैसे, कहते हैं झारखंड के चुनाव में गए, कहने लगे हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। हमने कहा भाई, हिंदुस्तान में मनोज भाई ये कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे दुबई में पहुंचते हैं शेख को एकदम पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं। लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। कतर की मस्जिद में जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, वहां सब कुछ करेंगे हैं। कतर की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां जाएंगे और उनको बुलाएंगे कि हिंदुस्तान में आइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और तब लिखेंगे गुजरात के इन्वेस्टर समिट में हमारा छोटा भाई मोहम्मद बिन सलमान आया है। प्रोटोकॉल तोड़ के उसको लेने के लिए जाएंगे। किस ओर लेके जा रहे हैं हम लोग देश को?